मेरे प्यारे दोस्तों, कर्म तो आप अपने जीवन में बहुत सारे करते हैं। हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ कार्य तो करता ही है, उसे ही कर्म कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा काम करता है, अच्छे कर्म करता है, तो उससे परिणाम भी अच्छे मिलते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसका परिणाम हमें पुनर्जन्म का मिलता है, मतलब हमारे बीते हुए कर्मों का। सोशल मीडिया पे आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होगी कर्मों से रिलेटेड, कि ऐसा कर्म करने से ऐसा फल मिलता है, गलत कर्म करने से आपको ऐसा फल मिलता है। पर आपको जो मैं आज कहानी सुनाने जा रही हूँ, वह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। प्राचीन समय की बात है कि एक राजा ने गौतम बुद्ध के बारे में सुन रखा था और उनसे मिलने का विचार उस व्यक्ति ने किया। वह अपने मंत्री और सैनिकों के साथ बुद्ध के पास पहुँचे। राजा ने कहा कि गुरुदेव जी, आपने कहा है कि कर्म ही जीवन का आधार है, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाता कि हर किसी को उसका कर्म का फल कब और कैसे मिलता है। क्या आप इसे मुझे समझा सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि महाराज, मैं आपको एक छोटी सी परीक्षा दूंगा, आपके सवाल का जवाब देगा। बुद्ध ने राजा को कहा, अपने सैनिकों को आप आदेश दीजिए कि वे 3 प्रकार के बीज लाएं। सामान्य बीज, तुरंत अंकुरित होने वाले बीज, और एक ऐसा बीज और एक ऐसे बीज लेकर आए जो बहुत देर में अंकुरित होते हैं। राजा ने ठीक ऐसे ही किया। जब बीज वह लाए तो बुद्ध ने तीनों को 3 अलग अलग जगहों पर बोने का आदेश दिया। सामान्य बीज को एक उपजाऊ खेत में बो दिया गया और तुरंत अंकुरित होने वाले बीजों को गमले में रख दिया गया, और जो देर से अंकुरित होने वाले बीज थे उसे एक पथरीली भूमि में बो दिया गया। अब बुद्ध ने कहा कि अब प्रतीक्षा करें और देखें कि ये बीज कैसे अंकुरित होते हैं। कुछ ही दिनों बाद गमले में रखे हुए बीज अंकुरित हो गए। अब यह देखकर राजा खुश हुए और बोले, गुरुदेव, यह बीज तो बहुत ही जल्दी फल देने लगे। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, ठीक है, अब अन्य बीजों का भी इंतजार करिए। कुछ समय बाद उपजाऊ खेत में बोए गए बीज भी अंकुरित हो गए और अच्छी फसल उग आई। तब राजा ने फिर कहा कि गुरुदेव, यह भी अच्छा हुआ। बुद्ध ने फिर कहा, थोड़ा और धैर्य रखिए। अंत में पथरीली भूमि पर जो बीज बोया गया था अंकुरित हुए, लेकिन इसमें कई महीने लगे। जब वे अंकुरित हुए तो राजा चकित रह गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, यह कैसे संभव हुआ? मैंने सोचा था कि यह बीज कभी नहीं उगेंगे। तब बुद्ध ने समझाया कि महाराज, यह बीज कर्म के प्रकार के प्रतीक है। तुरंत अंकुरित होने वाले बीज उन कर्मों का प्रतीक है जिनका फल हमें शीघ्र मिलता है, जैसे कि किसी को चोट पहुंचाना या तुरंत मदद करना। दूसरा होता है सामान्य बीज, उन कर्मों का प्रतीक जिसका फल थोड़े समय के बाद मिलता है, और यह कर्म हमारे जीवन के फैसलों और आदतों से जुड़े होते हैं। तीसरा है देर से अंकुरित होने वाले बीज, उन कर्मों का प्रतीक है जिनका फल हमें बहुत ही लंबे समय के बाद मिलता है। यह हमारे गहरे और गंभीर कर्मों से जुड़े होते हैं। बुद्ध ने आनी कहा कि कर्मों का फल निश्चित है, चाहे वह जल्दी मिले या देरी से मिले। इसलिए हमें हमेशा सही कर्म करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका फल कब और कैसे हमारे जीवन में आएगा। राजा ने यह बात गहराई से समझी और अपने जीवन में सही कर्म करने का व्रत किया। उन्होंने अपनी प्रजा के साथ न्यायपूर्वक और दयालु व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने कर्म के सिद्धांतों को समझा कि कर्मों का फल देर सवेर जरूर मिलता है। यह हमारे जीवन का अपरिवर्तनीय नियम है। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल पाने में समय जरूर लगता है, लेकिन हमें धैर्य रखना चाहिए। गलत कार्य दुखद लग सकते हैं, लेकिन उनका परिणाम हमेशा ही कष्टदायक होता है। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे कार्यों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हमारे कार्य ही दूसरों के लिए हितकारी है तो वह हमारे लिए भी लाभकारी और हितकारी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग कर्म करने से अलग अलग उसके परिणाम मिलते हैं। आपको भी अपने जीवन में सही दृष्टिकोण और सोच समझ के ही कर्म करना चाहिए। जैसे एक कसाई का कर्म है किसी भी पशु को काटना, क्योंकि वो उसका कर्म है, पर यह कर्म तो गलत है, उसका फल उसे आने वाले समय में जरूर मिलेगा। इसलिए आपको हर काम, हर कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।